सो यस आई थिंक मेरी वॉइस आ रही है ना सबको? ओके फाइन। हाँ लाइकवाइज। सो इन लास्ट लेक्चर बेसिकली हमने देखा था, वी हैव जस्ट स्टार्टेड दैट कि JDK JRE कंपाइलर JVM ये सब एक आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे कि सपोज व्हाट इज जावा आर्किटेक्चर। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। आर्किटेक्चर मतलब किसी भी चीज़ का आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ लाइक अ ओवरव्यू ऑफ एनीथिंग। इट इज़, इफ इट इज़ अ बिल्डिंग, if it is a language, if it is a software, if it is एनीथिंग, कोई भी एग्जिस्टिंग चीज़ रहेगी उसका आर्किटेक्चर मतलब उसकी बनावट कैसे हुई है, वो काम कैसे करता है हाई लेवल पे। नॉट इन द डीप। हाई लेवल मतलब हम जब भी ऊपर ऊपर से बात करेंगे तब। डीप लेवल पे वो चीज़ें आगे आगे डिस्कस होगी। बट बिफोर दैट आप अगर इनकेस क्या हुआ हिमांशु? हेलो। मुझे ये पूछना था, आज का टॉप जावा आर्किटेक्चर है क्या? आज का वही है। ठीक, ओके ओके। तो वही है मतलब कि व्हाट इज़ आर्किटेक्चर। तो आप ये समझ लो पहले कि किसी भी चीज़ का एक बनावट रहती है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, आपकी कार हो, आपकी बाइक हो, आपका मोबाइल हो। तो उसकी जो बनावट रहेगी ऊपर ऊपर से, मतलब इफ़ सपोज़ आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन की कुछ बॉडी है, ऊपर की हार्डवेयर है, कैमराज है, डिस्प्ले है, फिर उसका बैटरी है। तो दिस इज़ हाई लेवल पे है, मतलब कि आप ऊपर से देख रहे हो। अगर आप इन डीप जाओगे तो वहाँ पे आपको चिप्स मिलेंगी, आपको सॉफ्टवेयर आएगा। मतलब इफ़ यू गो डीप इन डाइव, मतलब आप अंदर जाओगे तो देखो जैसे कार होगी तो कार का आर्किटेक्चर क्या है, कार की बॉडी रही, कार के टायर्स है, कार का इंटीरियर है। लाइकवाइज जावा, जावा में जब जावा लैंग्वेज देख रहे हैं हम तो उसका आर्किटेक्चर मतलब उसकी हाई लेवल पे चीज़ें देख रहे हैं। नॉट इन द डैट वी आर नॉट गोइंग इन द डीप नाउ, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो क्या होता है, जब भी आपको गाड़ी बनानी है तो आपको क्या लगता है, एक किट लगता है। जब भी आपको कोई बाइक बनानी है तो आपको एक एक फैक्ट्री है। या सपोज आप समझ लो आप पेंटिंग कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, तो उसके उसके लिए किट लगी है ना। सपोज यू आर ड्राइंग समथिंग, तो आपको एक किट लगेगी। तो उस किट में क्या क्या रहता है, पेंसिल रहेगी, फिर उसमें एक आपका पेपर रहेगा, आप ड्राइंग शीट रहेगी, फिर आपके पास रबर रहेगा, इरेज़र रहेगा, इरेज़र, आपके पास कलर्स रहेंगे, कलर पेंट रहेगा। हम्म। तो ये सब आपको लग रहा है किसके लिए, ड्राइंग के लिए। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ड्राइंग पर्टिकुलरली। बट इफ़ यू टॉक अबाउट लैंग्वेज नाउ, जावा लैंग्वेज, तो उसमें भी हमें किट लगेगी एक। किट कैसी लगेगी उसको बोलेंगे हम, उसको बोलते हैं किट है ना। बेसिकली हमें लगेगी किट, सपोज किट है तो उसको। बट हम जावा लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम जावा एज अ डेवलपमेंट लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, एज अ ऑटोमेशन लैंग्वेज ऑटोमेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। बट मेन जब जावा डेवलप हुई थी तो इट इज़ डेवलप्ड फॉर द डेवलपमेंट। तो सपोज इट इज़ अ डेवलपमेंट किट। हम्म। हो गया। तो लैंग्वेज कौन सी है, जावा। तो जावा डेवलपमेंट किट, इट इज़ JDK। तो एज सिंपल एज, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बेसिक फंडा है कि हमें जावा लैंग्वेज में कुछ डेवलपमेंट करना है, आपको कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपको एक किट लगेगी। तो दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय दी JDK। तो इस JDK में क्या क्या चीज़ आ सकती है बाद में जाके, उसके अंदर आएगी। एक आता है GRE आएगा, फिर उसके बाद एक JVM आएगा। हम कंपाइलर से स्टार्ट करेंगे, चलो कंपाइलर देखा हमने फर्स्ट, या JVM ठीक है, चलो
GRE, फिर जी कंपाइलर, उसके बाद JVM। देखो अभी तो हर एक का अपना अपना एक किट है। उस किट में GRE है, कंपाइलर है, JVM है। तो आप ऐसे समझ लो। तो सपोज व्हाट इज GRE, मतलब इट इज़ अ जावा। जहाँ जहाँ पे भी जे आएगा तो उसका मीनिंग जावा है, जावा। फिर उसके बाद आर का लॉन्ग फॉर्म क्या है, रन टाइम इन्वायरमेंट। ई का मतलब इन्वायरमेंट। तो व्हाट इज इन्वायरमेंट, तो आप फर्स्ट ये समझ लो कि आपको लैंग्वेज बनानी है। आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, आपको उसके लिए लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जावा। बट बिफोर दैट आप समझ लो कि आपको जब थिंक लाइक एज अ कुछ भी, आप अगर आप पेंटिंग कर रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, आप खाना बना रहे हो, तो ये बना रहे हो, या आप कोई सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हो, तो फॉर एवरीथिंग यू नीड सम इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि आपको इन्वायरमेंट नहीं लगेगा। तो थिंक लाइक इट इज़ अ इन्वायरमेंट। तो उसमें बेसिकली आपको कुछ चीज़ें लगेगी, जैसे कि ठीक है फाइन, फर्स्ट विल डिस्कस JD के। पता चला हमें किट है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ जैसे सिंपल किट। फिर उसमें आता है JVM, रन टाइम जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो GRE एक मतलब एक बेसिकली इट्स अ इन्वायरमेंट, जहाँ पे हम जो हमें लगेगा फॉर दी राइटिंग अ कोड। तो उसमें आता है कुछ लाइब्रेरीज आती है। तो GRE में रहती है कुछ लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज इन द सेंस, सपोज आप कुछ आपने कभी अपने कॉलेज में वगैरह लाइब्रेरीज देखी होगी, उसमें आपके कुछ बुक्स होंगे। मतलब कभी आपने अगर रिसर्च का कभी सुना होगा ना, तो रिसर्च अगर आपने बीटेक किया है, आपने कभी मास्टर्स किया है किसी चीज़ में, तो आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो। आप कुछ रिसर्च पेपर डेवलप करते हो बेसिकली। तो आपको कुछ रेफरेंस लगते हैं ना, आपको कुछ रेफरेंस बुक्स लगेगी जिससे आप रेफर करके आप आपके रिसर्च पेपर डेवलप करते हो। मतलब आपको कुछ नया इनोवेट कर रहे हो, सपोज यू आर, अगर आप इंग्लिश में आप कुछ तो PhD करने वाले हो, तो आपको क्या होता है कि आपको कुछ बहुत सी रेफरेंस बुक रहती है, बहुत सी बुक आप रेफर करोगे। आपका टॉपिक समवेयर इज रिलेटेड टू, सपोज शेक्सपियर होगा, जो कि 600-500 साल पुराना एक टॉपिक है लिटरेचर, आप उस पर पढ़ाई कर रहे हो। तो आपके पास कुछ बुक्स है, आप उसको रेफर कर रहे हो। तो आपको कुछ बुक्स लगेंगी ना बिफोर आप आपकी रिसर्च स्टार्ट करो। वैसे ही आप अगर आपका कोड लिखने के पहले आपको कुछ लाइब्रेरीज बाय डिफ़ॉल्ट जावा में मिलती है। तो दैट इज़ अ बेसिकली GRE में ये चीज़ें मिलती है। आपको एक लाइब्रेरीज मिलेंगी जो आपको आगे काम आएगी आपके। तो मतलब हम बता मतलब किट में GRE JVM कंपाइलर सब किट में है। बट फॉर नाउ आप ये समझ लो कि सबका अपना अपना काम है हर एक चीज़ का। जैसे JDK का काम क्या है कि इट इज़ अ किट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का क्या है, इसमें हमें लाइब्रेरीज मिलेगी। उसके बाद आएगा कंपाइलर। तो क्या होता है, जैसे आप कंपाइलर आप ऐसे समझ लो कि आप कुछ आपकी कोई इंग्लिश की क्लास है, और आपकी कोई सर है जो आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो आप उन्होंने आपको क्या किया है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स ग्रामर के बताए कि सपोज टेंस है, या वॉइस है, या मतलब कुछ भी जो भी इनडायरेक्ट स्पीच है, तो आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स बताए। तो आपने कुछ ऐसे लिखा है, यू आर रोट डाउन सम ऐसे। तो वो उनका काम क्या रहता है, आपके टीचर का, आपने ऐसे लिखा, वो चेक करेंगे ना कि आपने सब रूल्स सही से यूज़ किए हैं कि नहीं, आपने ग्रामर ग्रामर के रूल्स यूज़ किए कि नहीं। जैसे आप अभी व्हाट्सएप पे मैसेज किसी को डालते हो,
या मेल करते हो, या आप किसी को कॉलेज में कोई लेटर लिख रहे हो, तो आपको थोड़ा ग्रामर देखना पड़ता है ना कि आपने ग्रामर सही से यूज़ किया है। इफ़ यू आर राइटिंग इन इंग्लिश, माइट बी आपकी नेटिव लैंग्वेज अगर हिंदी और मराठी में तो आप गलती नहीं करते यूजुअली, बट इंग्लिश में करते हो। तो कंपाइलर का काम वही होता है कि इट चेक्स द रूल्स, बेसिकली इट चेक्स द रूल्स। मतलब जो भी आपकी जावा लैंग्वेज में कुछ स्टैंडर्ड रूल्स दिए हैं, वो कंपाइलर का काम रहता है। तो जेडीके में का एक किट है, जावा में लाइब्रेरीज मिल रही है। कंपाइलर का काम क्या होता है? इट चेक्स दी, और उसके बाद आएगा जेवीएम। तो व्हाट इज जे? मैंने अभी बताया था, जे मतलब हमेशा जावा रहता है इन द जावा लैंग्वेज। उसके बाद वी मतलब वर्चुअल रहता है। उसके बाद एम मतलब मशीन रहेगा। तो व्हाट इज जेवीएम? जैसे हम देख रहे हैं कि इट चेक्स दी स्टैंडर्ड रूल्स फॉर द कंपाइलर। बट ये कब रहता है? जब आपने कोड लिखा है, जब आपने कोड लिखा है फॉर द डेवलपमेंट फॉर द ऑटोमेशन। जब आपने कोड लिखा है तब की बात चल रही है। और जब आप कोड लिखोगे उसके बाद कोड रन होगा। जब कोड रन होगा तब काम करेगा जेवीएम। इट इज़ ए जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। तो ये चीज़ें हमें आगे, जब आप कोई कोड लिखोगे तो हर एक चीज़ का रेफरेंस तब आएगा। अभी के लिए आप बस इतने इसकी जो बेसिक फंक्शंस है उतना समझ लो, नॉट दैट कि आपको हर चीज़ अभी समझ आएगी। अभी के लिए मैंने बताया कि जावा जेडीके क्या रहेगा, किट रहेगा, जेआरई में लाइब्रेरीज रहेगी। कंपाइलर जब आप जो स्टैंडर्ड रूल से चेक करेगा, और जेवीएम तब काम करेगा जब आपका कोड रन होगा। तो इतना हो गया अभी के लिए। तो ये हो गया बेसिक जावा आर्किटेक्चर, जो हम अभी ऊपर से है, अभी इतना डीप नहीं है। अभी हम अभी देख रहे हैं बस कि जो हमें अभी बेसिक रिक्वायर्ड है फॉर दी अंडरस्टैंडिंग दी बिफोर स्टार्टिंग दी कोडिंग। तो ये हो गया जावा आर्किटेक्चर। उसके बाद अब हमें देखना होता है कि द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दैट। अगर इसमें कुछ किसी को इश्यू है तो ही कैन आस्क दैट क्वेश्चन, इफ एनीवन हैज़ एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट, कि कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आप यू कैन आस्क, नथिंग लाइक कि आपको कुछ इतना सो ये थोड़ा ये करने की सोच, मतलब इट्स न्यू फॉर यू, सो यू कैन आस्क दैट। अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ठीक है, किसी को क्वेरी नहीं है, आई टेक इट एज नो, किसी को कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट चीज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज, एक्चुअली नाउ वी आर स्टार्टिंग दी कोडिंग पार्ट। तो क्या होता है देखो, अभी कुछ ने हर चीज़ आपके लिए नई नई लगेगी। तो अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि जो एक थियरी में उसके साइड में कंसिडर कर रहा हूँ तो उसको रिलेट करो, और पॉइंट्स याद रखो। और नोट्स भी है, बाद में यू कैन गो थ्रू इट, सो यू विल गेट आइडिया अबाउट इट। और जब आप इम्प्लीमेंट करोगे कोडिंग में तो ये चीज़ें आपके यूज़ में भी आएगी, जहन में भी आएगी, और आपको समझ भी आएगा। दैट टाइम आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी लगेगा कि सब चीज़ें नहीं है, बिकॉज यू आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस जो चल रहा है उसको थोड़ा समझ के ट्राई करो। नहीं समझा तो एक बार नोट्स रेफर करो। स्टिल इफ़ यू आर हैव एनी इश्यूज, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, वी कैन डिस्कस ऑन दैट। सो आफ्टर दैट बेसिकली क्या होता है, जब भी हम जावा में कुछ कोड लिखने जाते हैं तो हमें कुछ एक चीज़ें रहती है। जैसे कुछ रहता है, पैकेज रहता है, उसके बाद एक प्रोजेक्ट, उसके बाद एक पैकेज, उसके बाद क्लास, उसके बाद मेथड। तो ये चीज़ें आपको बिफोर राइटिंग द कोड, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी इसके लिए एक एनालॉजी तैयार करता हूँ मैं। सपोज
अभी कोई आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट देख रहे हो ना, मतलब सपोज मुझे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट बनानी है, आप शॉपिंग करते हो, आपने ई कॉमर्स कोई वेबसाइट देख ली, लाइक एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, पहले स्नैपडील भी चलता था, फिर कोई लोग मीशो यूज़ करते हैं। हम्म, तो ये आपका एक वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट से आपकी सब है। ये आपकी शॉपिंग वेबसाइट्स है। तो अभी आपको ये वेबसाइट बनानी है सपोज, मतलब आपको क्या करना है, ये वेबसाइट आपको बनानी है। तो इट इज़ अ प्रोजेक्ट फॉर यू, मतलब दिस इज़ अ प्रोजेक्ट, एक वेबसाइट बनानी है, एक वेबसाइट बनानी है, मतलब इट इज़ अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट है ना, बोलते हैं ना कि मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ तो एक प्रोजेक्ट है, मैं एक रोड बना रहा हूँ तो एक प्रोजेक्ट है। वैसे मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ तो क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ प्रोजेक्ट। तो दिस इज़ अ प्रोजेक्ट बेसिकली। प्रोजेक्ट क्या हो सकता है आपकी, इट इज़ अ आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपका एप्लीकेशन हो सकता है, मोबाइल का एप्लीकेशन जैसे जोमेटो वगैरह, आपका कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। हाई लेवल पे ये समझ लो दिस इज़ प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ली कि प्रोजेक्ट होता है आपकी वेबसाइट वगैरह सब होती है। तो अब इन इन दैट प्रोजेक्ट, इन दैट वेबसाइट, अगर मैं अमेज़ॉन देखूंगा सपोज, अब मैंने क्या किया, अमेज़ॉन पे गया सपोज मैं, ये तो मेरी वेबसाइट होगी, बट इस अमेज़ॉन में आप देख रहे हो कि थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है अमेज़ॉन। चलो मैं फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ, थोड़ा उसका यूज़र इंटरफेस थोड़ा इजी है समझने के लिए। ये आपकी फ्लिपकार्ट है। इसमें अलग अलग चीज़ें क्या है, इसमें फैशन है, इसमें ट्रैवल है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें होम एंड किचन है, इसमें ऑटो, these are the categories ना, मोबाइल्स, फूड, हेल्थ, अप्लाइंसेस, ब्यूटी, फर्नीचर, एवरीथिंग इज अ कैटेगरी। हाँ, आप फैशन में जाओगे, यू कैन सी, उसमें भी अलग अलग मिलेंगे आपको, सेलेब टी शर्ट्स मिलेंगे, जीन्स मिलेंगे, स्पोर्ट शूज़ मिलेंगे। बट आप हाई लेवल पे देखो, अभी आप एग्जांपल देखो यहाँ पे कि सपोज मैं इसको बाहर लेता हूँ, एक मिनट, किधर है इसका ये, ठीक है। तो अभी ये आप समझ लो, फर्स्ट आपका, आपकी फ्लिपकार्ट आपका प्रोजेक्ट है। हम्म, फ्लिपकार्ट आपका प्रोजेक्ट है, फ्लिपकार्ट इज़ योर प्रोजेक्ट। फिर इसमें जो दिख रहा है आपको, फैशन, ट्रैवल, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड किचन, मोबाइल्स, इसमें कैटेगरीज है, इसको बोलते हैं कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि एग्जांपल क्या करेगा, आपका फैशन है, ट्रैवल है, मोबाइल्स है। सो दीज आर द कैटेगरीज। व्हाट इज इट, इट्स कॉल्ड, आप ये कब कहाँ पे लोगे, पैकेज में। दीज आर डिफरेंट पैकेजेस, मतलब अलग अलग मल्टीपल पैकेजेस का एक प्रोजेक्ट बनेगा। मतलब आप नीचे से जाओगे ऊपर, अभी सपोज फ्लिपकार्ट एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे कुछ 10 पैकेजेस है, तो 10 पैकेजेस का एक प्रोजेक्ट बनता है। अब उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ फैशन में, सपोज फैशन में गया, इसमें मैंने किया टी शर्ट्स देख रहा हूँ मैं, सपोज टी शर्ट में टी शर्ट्स आ रहे हैं ना, फिर इसमें जीन्स है, जीन्स में जीन्स आ रहे हैं, फिर लाइकवाइज। तो उसके अंदर क्या हो गया, हम थे पहले बाहर, हम गए फैशन में, वेबसाइट है आपकी प्रोजेक्ट, ये कैटेगरीज आपका है पैकेजेस। ये पैकेज मतलब क्या रहता है, पैकेज, पैकेज मतलब कि मल्टीपल चीज़ों का एक पैकेज है। अब यहाँ पे फैशन में देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, वहाँ पे ट्रॉली बैग्स है, साड़ीज़ है, जैकेट्स है, कुर्तीज़ है, सबका एक पैकेज है।
जैसे आप होता है ना कोई पैकेज खरीदते हो ट्रैवलिंग का पैकेज, पैकेज इज लाइक वर्ड दैट कि एक सबका मिला के पैकेज है। अब जब मैं फैशन पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आई एम गोइंग इनसाइड दैट देर आर आई कैन सी देर मल्टीपल छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें। टी शर्ट्स है, जीन्स है, स्पोर्ट्स शूज़ है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि सपोज टी शर्ट्स, फिर जीन्स, फिर स्पोर्ट्स शूज़, तो ये सब आपके क्या है, सब कैटेगरीज है ना। दिस इज आर द सब कैटेगरीज, दिस आर द सब कैटेगरीज। तो इसको बोलेंगे हम क्लास। मल्टीपल क्लासेस क्लासेस का एक पैकेज बनेगा, मल्टीपल पैकेजेस का एक प्रोजेक्ट बनेगा। उसके बाद रहेगा मेथड्स। अब मैं गया इसके अंदर, जीन्स के अंदर सपोज गया, तो इसमें सपोज अब मुझे सॉर्ट करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है सॉर्ट, सॉर्ट बाय पॉपुलरिटी, मतलब आपकी जो ज़्यादा ज़्यादा बिकते हैं उनकी रहेगा, प्राइस के अकॉर्डिंगली सॉर्ट होता है ना, लो टू हाई, हाई टू लो, न्यूवेस्ट फर्स्ट। तो एक मेथड है ना, ये आपकी मेथड है कि आपको आप सॉर्ट कैसे कर रहे हो। सॉर्ट मतलब क्या रहता है कि हाउ यू आर सॉर्टिंग इट, लाइक इफ़ यू आर इन अ फैशन, आपको पता होता है कि बेसिकली हाउ यू आर सॉर्टिंग इट। सो दिस इज द सॉर्टिंग बेसिकली। तो दिस इज अ मेथड। सो दीज आर द तो सॉर्टिंग में क्या रहेगा, सॉर्ट बाय जो आपको दिख रहा है इसमें, दिस इज अ सॉर्ट बाय इज अ मेथड। तो क्या रहता है फिर, मेथड मतलब मेथड्स का बनता है क्लास, फिर क्लासेस का बनता है पैकेज, और पैकेजेस का बनता है एक प्रोजेक्ट। तो आप इतना थ्योरी समझ लो फर्स्ट कि वो मतलब एक आपकी वेबसाइट है, आपका प्रोजेक्ट है। आपकी वेबसाइट में जो अलग अलग कैटेगरीज होगी वो आपके पैकेजेस है, उसमें सब कैटेगरीज आपकी क्लासेस है, सब उसमें सॉर्ट बाय एक मेथड है। तो बेसिक फंडा यही रहता है, जब आप कोड लिखने जाओगे आगे तो ये सब चीज़ें आपको दैट टाइम कब काम आएगी, ये दिस इज़ द अनदर थिंग। और ये हम देखेंगे जब आप कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हमें कोड कहाँ लिखना है ये हम देखेंगे। अब जब इसकी पे बात होगी तो आई थिंक फॉर नो, अभी के लिए आप हमने फर्स्ट डिस्कस किया था जावा आर्किटेक्चर, जिसमें हमने देखा था कि इट इज़ अ किट। उसके अंदर रहता है GRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, उसमें एक कंपाइलर रहता है, फिर उसमें रहता है JVM। तो JDK का क्या फंक्शन रहेगा, JDK इज़ अ किट बेसिकली। तो GRE क्या रहता है, एक इन्वायरमेंट, उसमें हम अपने अपना कोड लिखते हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। फिर कंपाइलर का काम क्या रहता है, इट इज चेक्स दी स्टैंडर्ड रूल्स। जैसे किसी लैंग्वेज के लिए ग्रामर रूल रहते हैं, जैसे उसी लिए जावा के लिए भी कुछ सेट ऑफ रूल्स है, वो कंपाइलर काम रहता है आपने सही से यूज़ किए कि नहीं। उसके बाद आ रहा है JVM। तो JVM जब आपका कोड रन होगा तब JVM काम करेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जावा आर्किटेक्चर। और ये मैंने वहाँ पे नोट्स में ऐड किया है, शायद लिंक डाली है, मैं आप उसमें देख सकते हो। उसके बाद हमने थोड़ा पढ़ा इसके बारे में, जिसमें हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट, पैकेज, क्लास, मेथड। वेन एवर एनी वेबसाइट यू, आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो वो आपका प्रोजेक्ट हो गया। आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो आपका जैसे प्रोजेक्ट हो गया। तो दिस इज प्रोजेक्ट। उसमें जो छोटी छोटी कैटेगरीज रहेंगे दीज आर द पैकेजेस, उसमें सब कैटेगरीज रहेंगे दीज आर द क्लासेस। और जो सॉर्ट बाय है इट इज़ अ मेथड। तो ये हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे कोडिंग के अंदर, जैसे यहाँ पे मेरे पास इक्लिप्स टूल है, आपको दिखाऊंगा, ये आपको लगता है फॉर योर कोडिंग पर्पस। तो मैं आपको ये इंस्टॉल करने के लिए एक बताता हूँ, ये आपके लैपटॉप में आप इंस्टॉल कर लो, बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ये चीज़ आपको लगेगी
टू राइट द कोड। इसके बिना आपका कोड, आप यहाँ पे कोड लिखोगे जो हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं ना, तो ये कल, अगर आपको आज टाइम मिलेगा कल तक आप इंस्टॉल कर लो। ये सब आपको यहाँ पे, इसमें मैं बस अभी आपको दिखाऊंगा आज कि दिस इज़ अ बेसिक प्रोग्राम एक लिखा है मैंने यहाँ पे। तो अगर आपको मैं थोड़ा आइडिया दे दूँ तो देखो यहाँ पे एक रहता है, सपोज यहाँ पे, वेट, तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, डेमो प्रोजेक्ट। आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्रोजेक्ट है, उसमें आपको दिखेंगे पैकेजेस। सो दीज आर द पैकेजेस, डिफरेंट पैकेजेस है। उसके अंदर रहता है क्लास। तो ये क्लास में लिखते हैं हम मेथड्स। ये दिस इज़ अ क्लास, यहाँ पे हम लिखते हैं हमारा कोड, और उसमें मेथड्स भी रहती है। तो लाइक वाइज आई कैन शो यू समवेयर वेयर इट इज ये हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो इतना कुछ इश्यू नहीं है। कल हम एक छोटा मोटा प्रोग्राम बना के भी देखेंगे। तो फॉर नाउ आपको बस इतना समझना है कि ये जो मैंने अभी थियोरेटिकली पढ़ा है आप उसको देख लेना है बस। ये कल हम इन डिटेल आपको इक्लिप्स में पढ़ाएंगे कल ये। तो आज के लिए आई थिंक दिस इज इनफ। आई थिंक इफ़ यू हैव एनी डाउट फॉर ऑन दिस टॉपिक यू कैन लाइक आस्क नाउ, और जस्ट गो थ्रू नोट्स, और कुछ इशू है तो जस्ट लेट मी नो। सो चलो देन, बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय। हेलो, क्या है उसके, काय म्हणते बाहेर आहे का? नंतर करू मग, जमत असेल तर बोलायचं. हम्म, काय आलं? हॅलो, ठीक आहे चालतंय.